हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग सही होंगे, ठीक होंगे। तो चलते हैं अपने प्रीवियस पार्ट की तरफ। तो देखते हैं कि प्रीवियस पार्ट में कि ये दोनों जो होते हैं, इनकी मॉर्निंग होती है और हमारी श्रेया उठाती हैं कृष्णा को और उनको उठाती हैं और बताती हैं कि कृष्णा उठ जाओ और देख लो, खाना नाश्ता देना होगा माँ को। तो अब देखते हैं स्टोरी के आगे। तो इधर हमारी श्रेया जो होती है परेशान घूम रही होती हैं और ये देखती हैं कृष्णा इनको ऐसे टहलते हुए। तो कहती हैं कि क्या हुआ श्रेया? तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं फ़्रेश हो लेती हूँ। तो हमारी श्रेया बोलती हैं, फिर चली जाती हैं वॉशरूम की तरफ और वो फ्रेश होने के लिए चली जाती हैं, जो कि कह देती हैं। और फिर उसके बाद हमारी जो कृष्णा होती है इधर तैयार होने लगती हैं और तैयार होने के बाद वो नीचे डायरेक्ट चली जाती हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। इधर अमायरा भी किचन में आई होती है। तो किचन में देखती है कि वो उसके मदर के लिए बना रही होती है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद कहती है कि कृष्णा, ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है और तुम मम्मी जी को दे के चले आओ। तो कहती है कि अरे नहीं, आपने बनाया तो आप ले जाके तो मम्मी जी को अच्छा लगेगा। तो ऐसा हमारी कृष्णा कहती है और अमायरा को भेज देती है। इधर जो हमारी श्रेया होती है वो नीचे आती है और जब कि देखती है अमायरा को उसके मम्मी के कमरे की तरफ जाते हुए, तो वो गुस्सा हो उठती है। कहती है कि ये क्यों जा रही है मम्मी के रूम की तरफ? तो कहती है कि उन्होंने मॉम के लिए नाश्ता बनाया था, तो मैंने बोला कि ले जाके दे आए। तो ले जाके दे के आए तो जो होता है कि हमारी श्रेया होती है वो कृष्णा पे गुस्सा हो जाती हैं और गुस्से में कहती हैं कि कृष्णा, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है कि उसी लड़की ने क्या किया था और बाहर से खाना मंगा के मम्मी को दे दिया। तो क्या पता इस बार भी उसने बाहर से मंगा दिया हो। तो कृष्णा कहती है कि नहीं है श्रेया, ऐसी बात नहीं है, आप समझ रहे हो, वो उन्होंने खुद बनाया है, ये सारी चीज़ें दिख रही है ना, मैंने देखा। तो ऐसे कहती है कि तुम कुछ नहीं समझ रही हो कृष्णा, और ऐसे गुस्सा कहती है कि मुझे नहीं करना नाश्ता, और ऐसे बोल के चली जाती है। कहती कि मैं जा रही हूँ ऑफिस, किसी को मेरी बात तो सुननी नहीं होती है। तो वो चली जाती है और ऑफिस जाती है। ऑफिस उसका मूड ऑलरेडी ख़राब होता है और सब लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं, किसी का कोई रिप्लाई नहीं करती। आती है शनाया, शनाया बोलती है तो कहती है कि क्या है शनाया, तुम अभी मेरे को अभी मत बात करो तुम मुझसे। तो कहती है कि ऐसा कुछ क्या हो गया शायद, तू ठीक तो है? तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, घर वालों का दिमाग ख़राब हो गया है। ये कृष्णा भी है, कृष्णा को भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो औरत जो लड़की बाहर से खाना मंगा सकती है, वो माँ के लिए खाना बना कैसे सकती है। तो कहती है कि हुआ क्या है, बताएगी आखिर? तो कहती है कि अरे यार, सुबह मैंने देखा था अमायरा को मम्मी के कमरे की तरफ जाते हुए। मैंने पूछा कृष्णा से कि ये क्यों जा रही है, तो क्या वो बोली कि नाश्ता लेके जा रही है। और मैंने बोला कि उसको जाने क्यों दिया, बता, फिर से मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसने बाहर से खाना मंगाया। वो पूरा कहानी बता देती है। तो कहती है कि बट श्रेया, एक बार तो कृष्णा की बात तो सुन लेती, वो कहना क्या चाह रही है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहना क्या चाह रही है, बट उसको मम्मी का कंडीशन पता है ना, कि मम्मी का उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से क्या कंडीशन हो गया था। और ये सब जानते हुए कृष्णा ने उसको जाने दिया। तो कहती है कि वो ऐसे कैसे रोक सकती है, शायद तू खुद सोच। और उसने जब बनाया है, उसने देखा होगा, समझा होगा, तभी तो उसने बोला कि आप ले जाके दे के आओ। तो
समझाती है इधर श्रेया को, और श्रेया जो होती हैं थोड़ा सा शांत हो जाती हैं। शायद उनको लगता है कि उन्होंने ओवर रिएक्ट कर गई हैं, और वो वापस चली जाती हैं अपने काम के तरफ कि अच्छा छोड़, ऐसा कुछ नहीं है, मैं संभाल लूँगी जो भी होगा। तो इधर ऐसा बोल के श्रेया बोलती है शनाया को और कहती है कि आज का शेड्यूल क्या है, काम बता। तो वो काम बताती हैं कि मीटिंग है, फाइल्स हैं, आज का ये शेड्यूल है, और बहुत सारे काम बता देती हैं और कहती है कि ठीक है चल फिर मीटिंग अरेंज करा दे मेरे और मैं देख लेती हूँ। तो ऐसा होता है कि इनकी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, और फिर जो होता है कि हमारी जो श्रेया होती हैं वो बोलती हैं ठीक है तू काम ख़त्म कर ले, और मैं तब तक बाहर के काम ख़त्म कर लेती हूँ, ऐसा बोलती हैं। और फिर ये दोनों अपने काम में जुट जाते हैं, और ऐसे ही काम करते करते इनका शाम ढल जाता है। इधर जो हमारी कृष्णा होती हैं वो अपनी सासू मम्मी का बाकायदा ध्यान रख रही होती हैं, और फिर ऐसा होता है कि ध्यान रख रही होती है, दवाइयाँ मेडिसिन सब कुछ कर रही होती हैं और टाइम टू टाइम। फिर जो हमारी श्रेया होती हैं वो घर पहुंचती हैं और डोरबेल बजाती हैं। डोरबेल बजाने के बाद खोलती है दरवाज़ा। फिर हमारी कृष्णा खुश होती हैं कि श्रेया आ गई, तो फिर जाकर दरवाज़ा खोलती हैं, देखती है श्रेया रहती है, और श्रेया कहती है कि आई एम सॉरी, तो दरवाजे पे ही बोलती है। तो कहती है कि हम समझ रहे हैं, श्रेया कृष्णा कहती है। तो फिर इधर कहती है कि ठीक है आप जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए, और फिर मुंह हाथ धो के नीचे आ जाइए, डिनर कर लीजिए। हम क्या, तो सबने कर लिया क्या? तो कहती हैं कि हाँ, वो आपको काफ़ी आज लेट हो गया है ना। तो कहती है ठीक है तुमने कर लिया? तो कहती है कि नहीं मैं अभी, तो कहती हूँ ठीक है मैं अभी जस्ट आ रही हूँ ना, तो साथ में ही करते हैं। तो वो कहती है, और इधर जो सुरभि होती है इधर बड़े ध्यान से देख रही होती है, कहती कि हंस लो कृष्णा, तुम्हारी ये हंसी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। और इनका प्लान अलग ही चल रहा होता है, और इनका डेली रूटीन जो होता है ऐसे मेंटेन करने की कोशिश में हमारी कृष्णा जुटी रहती हैं। इधर श्रेया जो होती हैं आती हैं, फ्रेश होके बैठती हैं, दोनों डिनर करते हैं, और फिर चलते हैं अपने कमरे की तरफ, और फिर जाते सो जाते, और फिर इनकी डेली रूटीन फिर वही मेंटेन होने लगती है। और जो हमारी श्रेया होती हैं वो अपने काम पे उनका ध्यान रहता है, और हमारी कृष्णा का उनके सासू मम्मी पे ध्यान रहता है। ऐसे करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं, और फिर आ जाता है उनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो जो कि हमारी कृष्णा प्लान करके रखी होती हैं, और वो श्रेया को बताती हैं कि हमने डैड और मॉम के लिए ये प्लान किया है, घर पे ही पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराई है। उनका प्लान था कि वो सारा वर्ल्ड टूर करके आए, बट मम्मी की तबीयत ख़राब होने के कारण वो नहीं जा पाए हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि उनको ये फ़ील आए। तो वो सारी चीज़ें अपने घर में ही छोटे छोटे कार्डबोर्ड पे अरेंज करवाते हैं, जैसे कि ताजमहल और आगरा के कुतुब मीनार, लिबर्टी ऑफ स्टैचू, जो भी होता है साथ, मतलब सातवां जो भी भूल भुलैया, और सभी सब चीज़ें अरेंज कराते हैं। और अरेंज कराने के बाद फिर उनका केक का प्लान होता है, और कुछ उनके भूले बिछड़ी यादें प्रोजेक्टर पर दिखाने का वो सोचती हैं कि मम्मी पापा की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ चाहिए। तो हमारी श्रेया जो होती है वो फ़ोटोज़ ला के देती हैं, और एक बहुत प्यारा रील बनता है। और उस रील में मतलब उनके इस ईयर पे ये फ़ोटो और ऐसा हुआ था, ऐसा बताते हुए श्रेया ने बोला था कि ये चीज़ हुई थी। तो उसमें श्रेया जो कृष्णा होती है वो ऐड कराई होती है। वो बहुत अच्छा पिक्चर स्टोरी बना हुआ होता है, और वो उनके पार्टी में चलने के लिए सब कुछ तैयार होता है।
तो हमारी जो श्रेया होती हैं सब कुछ देखती हैं कि हमारे कृष्णा बड़े दिल और बहुत प्यार से उनके मॉम और डैड के लिए सारी तैयारियां कर रही होती हैं। तो ये देख के उनको बहुत खुशी होती है श्रेया को। और इधर यश भी वही चीज़ होता है, हम दोनों भी, हमारा और यश भी खुश होते हैं। और जो खुश नहीं होता है वो हमारी सुरभि होती हैं कि उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, ये कह लें हमारी कृष्णा और श्रेया की। तो फिर इधर होता है कि प्रोजेक्टर सारा चीज़ तैयार हो गया होता है। फिर हमारी जो श्रेया होती हैं और कृष्णा होते हैं वो अपने लिए ड्रेस पहले ही मंगवा चुके होते हैं। और उनका ड्रेस कोड होता है, मतलब रेट्रो टाइप वाला रहता है कि पुराने ज़माने वाला गेटअप करना होता है। तो वो अच्छे से ड्रेसअप किए होते हैं और उनके मम्मी और उनके डैड को बुलाया जाता है। वो आते हैं, उनके मॉम और डैड जो होते हैं धनराज जी और सोनिया जी आते हैं और देखते हैं। सब लोग पार्टी में आए हुए होते हैं और सब लोग उनको बधाइयाँ दे रहे होते हैं उनकी एनिवर्सरी का। और तो हमारी ईशा कहती है कि मॉम डैड ये आपके लिए वो सारी चीज़ें जो अरेंज उसने कराया होता है उनको घुमाने के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी की कंडीशन ऐसी रहती है कि वो कहीं उस दौर में उस टाइम में घूमने नहीं जा सकती थी। तो इसलिए उन्होंने कार्डबोर्ड पे ही बनाया था ऐसे कि लाइक ट्रैवल टाइप। तो वो सारी चीज़ें देखती हैं, बड़ा इन्जॉय करती हैं, बहुत खुश होती हैं। और तो हमारी ईशा कहती हैं कि सारा क्रेडिट हमारी कृष्णा को जाता है, क्योंकि ये सारा आइडिया, सारा सोच, सारी चीज़ों को अरेंज करना हमारी कृष्णा ने की है मम्मा। तो उनके सासू मम्मी बहुत खुश होती हैं, बट कहीं ना कहीं अमायरा को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इधर सुरभि भी उसको देख के घूर रही होती है, जो कि सुरभि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये बात कि जो हमारी श्रेया है वो सुरभि की छोड़ के कृष्णा की तारीफ़ कर रही है। तो उनकी मम्मी जो होती हैं बुलाती हैं कृष्णा को और कहती हैं कि उधर वो छूती है उनका पैर कृष्णा और कहती है कि जीती रहे बेटा, तू ऐसे ही खुश है, मेरी दिल की ख्वाहिश यही है। तो ऐसे बोलती हैं और कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देखकर। और सारे जो दोस्त रिश्तेदार होते हैं वो सब लोग इनको बधाइयाँ दे रहे होते हैं इनकी एनिवर्सरी की। और तो हमारी इधर श्रेया कहती हैं कि मम्मा आपके लिए एक और गिफ्ट है। तो कहती है कि क्या है, अब क्या है। तो वो प्रोजेक्टर ऑन करवाती हैं और लाइट ऑफ करने को बोलती हैं। लाइट जब ऑफ होती है और प्रोजेक्टर ऑन होता है तो उनकी हर एक मोमेंट्स, हर एक बीती हुई यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। वो फिर से उस दौर को जीते हैं अपनी नज़रों में, अपनी यादों के साथ। और उनके माँ और पापा बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही प्रोजेक्टर चलता रहता है। फिर एक फ़ोटो आती है जो लास्ट में होती है और उस फ़ोटो में जो होती हैं हमारी, एक तो श्रेया होती हैं, दूसरी जो होती है सब देख के हैरान होते हैं, भौचक्का होते हैं और आश्चर्य में होते हैं कि ऐसे ये क्या। तो सब वो प्रोजेक्टर पे सबका ध्यान होता है और वो प्रोजेक्टर चलता रहता है। और उस दौरान जो हमारी कृष्णा होती हैं वो सबसे ज़्यादा शौक में होती हैं। और वो बाय टू बाय उसमें फ़ोटोस आती जाती हैं। और उसमें एक जो हमारी होती है श्रेया होती है, दूसरी जो होती है हमारी सुरभि होती है। और सुरभि होती है उस फ़ोटो में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो श्रेया होती हैं वो घुटनों पे होती हैं और एक हाथ में बुके और दूसरे में कार्ड लेके। और हमारी कृष्णा को, हमारी सुरभि को लाइक दैट प्रपोज कर रही होती हैं। और ऐसा उस फ़ोटो में दिखता है, जो कि ये सब चीज़ें देख के हमारी जो
कृष्णा होती है थोड़ा सा क्या मतलब यार, ऑब्वियसली जिसको पता ना हो अचानक ये ऐसा दिखेगा तो उसको शॉक ही लगेगा ना। तो वो प्रोजेक्टर की तरफ देख रही होती है और एक बार श्रेया की तरफ देख रही होती है। फिर वो फ्लैश मतलब आगे रील्स बढ़ती रहती है और एक में दिखती है कि वो हाथों में रिंग लेके नी पे बैठी हुई है और वो सुरभि को पहना रही होती है। और तो ऐसा देख के श्रेया मतलब कहती है कि कृष्णा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमको बताने तो क्या वैसा हाथ रोकने वाला करती हैं कि रुक जाओ, वो प्रोजेक्टर ख़त्म होता है और लाइट ऑन होती है। तो जो होता है कि हमारा जो यश होता है बड़े गुस्से से घूर के सुरभि को देखता है, बट वहाँ पे वो चुप रह जाता है क्योंकि उस दौर में वो अपना भांडा नहीं खोलना चाहता कि कहीं ये मेरा नाम ना ले ले। तो ऐसा होता है कि हमारी जो कृष्णा होती है, जो उसकी आँखों में आंसू भरे हुए होते हैं और वो पूछती है कि श्रेया ये क्या है। तो कहती है कि कृष्णा मैं बस वो, तो कहती है कि श्रेया मैं बस जो पूछ रही हूँ आप वो बताओ। तो कहती है कि कृष्णा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो ऐसा। तो कहती है कि मैं क्या समझ रही हूँ श्रेया, आप ये मुझे बताएं। तो कहती है कि मैं मुझे कुछ टाइम तो दो मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो कहती है कि श्रेया मैंने टाइम दिया है, मैंने कुछ नहीं कहा है, आप बोलो क्या बोल रहे हो। तो वो बताती है कि ये सुरभि मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड है और मैं इससे कॉलेज में प्यार कर बैठी थी और मैंने इसको प्रपोज़ भी किया था, बट उस टाइम इसने मुझे मना कर दिया था और ये मेरे साथ कुछ टाइम तो रही थी, बट उसके बाद ये मुझे छोड़ के चली गई थी और उसने मुझसे कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने कभी भी सुरभि को कुछ भी नहीं कहा। तुम सुरभि से पूछ सकती हो, सुरभि प्लीज़ क्लियर करो कृष्णा को। तो कहती है कि क्या क्लियर करूँ श्रेया। तो कहती है कि क्या बोल रही हो सुरभि, तुम बताओ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और वो उस टाइम तुमने मना किया था और उसके बाद हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रही थी। तो कहती है कि मैं क्यों झूठ बोलूँ श्रेया। तो कहती है कि इसमें झूठ की क्या बात है सुरभि, और तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना। तो कहती है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था श्रेया और तुमने मुझे कहा भी था कि तुम मुझसे शादी करोगी, तुमने कृष्णा से शादी कैसे कर ली। तो कहती है कि क्या बकवास कर रही हो सुरभि। वो हाथ जस्ट उठाने वाली होती है सुरभि पे और कहती वो बहुत गुस्से में होती है और श्रेया और कहती है कि बकवास मत करो सुरभि, मुझे पता है कि तुम मुझे अलग करना चाहती हो कृष्णा से और जो चालें चल रही हो मुझे पता है। तो कहती है कि मैं क्यों चालें चलूँगी श्रेया, और ये सब तुम्हें पता है तो मैं तुम्हें बता के सब क्यों करूँगी। तो हमारी जो कृष्णा होती हैं जब ये हाथ उठाई होती हैं तो ये पकड़ लेती हैं और बीच में आ जाती हैं और कहती हैं कि बस करिए श्रेया, आप अपनी गलती और अपना उठाया हुआ कदम किसी और पे कैसे डाल सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया, अभी तक आप चुप क्यों थी। तो कहती है कि मुझे लगा कि तुम शायद गुस्सा हो जाओ कृष्णा। तो कहती है कि क्या मैं अभी नहीं हूँ, और अगर शायद क्या पता आप मुझसे बोली होती तो शायद मैं गुस्सा ना होती, शायद मुझे आपसे कोई शिकायत ना होता, इतने लोगों के सामने कोई तमाशा ना बना होता। तो ऐसा बोलती हैं और कहती हैं कि आ, अब मैं क्या समझूँ श्रेया, आप क्या चाहते हो और क्या किए हो, और अगर आपको मुझसे कोई प्यार नहीं था, मुझसे कोई आपको अटैचमेंट नहीं थी तो उस टाइम आपने मुझसे शादी क्यों की थी, और शादी की भी तो उसके बाद से जो आपने किया
और जो मुझे फ़ील कराया आपने वो क्या था, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है कृष्णा। और इधर जो हमारी श्रेया होती हैं वो काफ़ी परेशान होती हैं और अपने माँ पापा को बोलती है, माँ पापा आप तो उसके माँ पापा बोलते हैं कि बेटा कुछ मत कहो, हम समझते हैं तुम्हारी बात, तो तुम जाओ एक बार कृष्णा से बात करो, उसको समझाओ और उसको बोलो कि ये उसको गलतफ़हमी हो रही है। इधर जो हमारी जो सुरभि होती है वो तो खुश होती है कि आखिरी एट लास्ट वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गई हैं। बट ऐसा होता है कि हमारी श्रेया कोशिश करती हैं कृष्णा को समझाने की, और हमारे जो कृष्णा होती हैं वो दरवाज़ा लगा देती हैं और दरवाज़े के अंदर जाके बैठ जाती हैं अपने रूम में और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और चीज़ें बिखेरने लगती हैं और कहती हैं कि क्यों श्रेया, क्यों आपने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। मुझे पहले किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, पहली बार किसी से उम्मीद बनी थी और आप ही ने मेरी उम्मीद तोड़ दी। मुझे ये इतना ज़्यादा प्यार, यकीन, एहसास करा के, ट्रस्ट दिला के आपने एट लास्ट ये क्यों किया मेरे साथ, क्यों किया। और श्रेया तो और सारी चीज़ें बिखेर रही होती, रो रही होती हैं। और इधर जो हमारी श्रेया होती हैं वो दरवाज़ा को नॉक कर रही होती, कहती कि प्लीज़। और इधर जो हमारे धनराज जी और जो सोनिया जी होती हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हैं, कहती हैं कि अभी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, सब लोग प्लीज़ खाना खा के जाइएगा। और कहती कि पार्टी ख़त्म हो गई है और सब लोग खाना खाते हैं और उधर से निकल जाते हैं। और इनके माता पिता का जो एनिवर्सरी होता है वो ख़राब हो चुकी होती है। इधर हमारी जो श्रेया होती हैं वो कृष्णा को समझाने पे लगी होती हैं, बट कृष्णा नहीं सुन रही होती हैं और वो रोए जा रही होती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। कहीं ना कहीं हमारे श्रेया को यकीन तो होता है कि कृष्णा अपने साथ कुछ गलत नहीं करेगी, और वो दरवाज़े पे ही बैठी होती हैं, कहती कि एक बार कृष्णा मेरी बात तो सुन लो प्लीज़, एक बार सुन लो। तो ऐसा बोलती हैं और समझाने की कोशिश कर रही होती हैं कृष्णा को और कह रही होती हैं कि सुन लो, एक बार प्लीज़ सुन लो मेरी बात कृष्णा। तो वो जो होती हैं कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है श्रेया, प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। तो ऐसा कहती हैं और इधर सब लोग चले जाते हैं और हमारे धनराज जी आते हैं और श्रेया कहती हैं कि देखिए ना डैडी ये दरवाज़ा नहीं खोली, कहती कि बेटा उसको वक्त दो थोड़ा, वो समझेगी, बट थोड़ा तो टाइम दो उसको, तुम आज नीचे वाले कमरे में सो जाओ। तो वो चली जाती है, वो बहुत परेशान होती है श्रेया। और परेशान होने के बाद सोचती है कि कहाँ से उससे मिस्टेक हो गया और ऐसे कैसे जो हमारी सुरभि हैं अपने मंसूबों में कामयाब हो गई, वो उनसे बताने से पहले कैसे। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।